सबसे पहले एक बार जोर से सरस्वती माँ का जयकारा लगाएंगे। बोल सरस्वती माता की, भारत माता की, वंदे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और जितना प्यार सत्कार आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है तीसरी बार मैं आप लोगों के बीच में इस मौके पे आ रहा हूं, मां सरस्वती की पूजा के मौके पे। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि इसके पहले कभी कोई मुख्यमंत्री आपकी गली में आया था? तो इन्होंने बताया जी कभी नहीं आया। यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 सीट आई। ये अमीरों ने वोट नहीं दिया था, गरीबों ने वोट दिया था, आप लोगों ने वोट दिया था, इसलिए 70 में से 67 सीट आई थी। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सामान्य लोगों की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। इसलिए मैं 24 घंटे इसी तरह से गली गली में जाके लोगों से मिलता रहता हूं और तभी लोगों की समस्याएं पता चलती है। हम भी कोई नेता नहीं थे, आंदोलन किया करते थे, गली गली में घूमा करते थे। हमारी औकात ही क्या थी? ये तो ऊपर वाले का कोई चमत्कार हुआ जो इसने ऊपर वाले ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी को जिता दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करें। आज मां सरस्वती की पूजा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। आज 3 साल के बाद मेरे को यह कहते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार के 2 तरह के सरकारी स्कूल है। एक तो 5वीं तक के हैं, 5वीं तक के स्कूल नगर निगम के हैं, वहां पे बीजेपी का राज है। 6ठी के ऊपर वाले स्कूल सारे दिल्ली सरकार के हैं। 6ठी के ऊपर वाले स्कूलों में पूरी दिल्ली के अंदर काया पलट हुआ है कि नहीं हुआ है? खूब सुधार हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा, जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं उनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी सुविधा नहीं है जितने अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है। और मेरे को बहुत खुशी है, इस साल हमारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए हैं। कभी सुना था आपने? 70 साल के भारत के इतिहास में जी मैंने तो नहीं सुना कि सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा आए। अब मैं कई लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। हमारा एमएलए विधायक मटियाला का गुलाब सिंह, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। अभी थोड़े दिन पहले उसने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, क्योंकि उसके इलाके का सरकारी स्कूल इतना अच्छा हो गया। अपने दोनों बच्चों को उसने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती किया। तो एमएलए भी अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी पहले। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनसे हमने फीस वापस करवाई है। सारे स्कूलों की ऑडिट करवाई हमने, दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों की। जिन जिन स्कूलों का पता चला कि उन्होंने अनाप शनाप फीस बढ़ाई है, फीस कम करवाई,
और बच्चों के चेक वापस करवाए हैं, पेरेंट्स के चेक उनके घर पे गए हैं। आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा 70 साल में कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस वापस करी है और चेक वापस करे हैं बच्चों के। दिल्ली के कई स्कूलों में ऐसा हुआ है, बड़ी बात है। आज आपको दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। याद करो हमारे से पहले 3 साल पहले के उसके पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? हाथ खड़े करके बता देना, बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? मैं खुद जब आंदोलन किया करता था, कितनी बार बिजली कंपनियों के खिलाफ हमने आंदोलन किया था कि रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो। हर साल बिजली के रेट बढ़ाया करते थे। पिछले 3 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए, उल्टे बिजली के रेट आधे कर दिए दिल्ली में। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है। घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। पिछले 3 साल में 309 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया है। हमारे से पहले 10 साल में 35 कॉलोनियों में पानी पहुंचा था। पहले 10 साल में 35 कॉलोनियों में, हमने 3 साल में 309 कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया। और मेरा टारगेट है अगले 2 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले, दिल्ली के घर घर के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली की, सारे घर घर के अंदर पानी पहुंचा देंगे दोस्तों। पूरी दिल्ली के अंदर सारी दिल्ली के घर घर में सीवर पहुंचा देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारा इलाज, सब कुछ मुफ्त कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए महीना बढ़ा दी। और अभी एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। राशन वाला राशन चोरी करता है नहीं करता? करता है ना। अब हम पूरी स्कीम ला रहे हैं। दिल्ली सरकार अब आपको राशन लेने जाना नहीं पड़ेगा। आपके घर में बोरी में भर के कोई आएगा दिल्ली सरकार से और आपके घर में आपका राशन देके चला जाएगा। आपको कहीं राशन की दुकान में लगने की जरूरत नहीं। आपको किसी राशन की दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर के अंदर हम राशन की बोरी भेजेंगे। आपकी जितना भी राशन आपका बनता है, आपकी बोरी में भर के, सिलाई होके, बोरी की पैक होके आपके घर में आपका राशन आ जाया करेगा। पूरे देश में पहली बार हो रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि जी इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपने इतने फ्लाईओवर बना दिए, पेंशन बढ़ा दी, बिजली के दाम कम कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया। क्योंकि अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है। जितना पैसा पहले रिश्वतखोरी में चोरी हुआ करता था, मंत्री खाते थे, अफसर खाते थे, वो सारा पैसा बचता जा रहा है। वो लोग 100 रुपए में एक काम कराते थे तो हम उसी 100 रुपए में 2 काम करा लेते हैं। अभी जैसे एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी सुना था ऐसा? एक फ्लाईओवर में 225 करोड़ रुपए बचा लिए और हर सरकारी काम में पैसे बचा रहे हैं। सोचो कितने पैसे बचा लिए हम लोगों ने। उसी पैसे से आपकी दवाइयां मुफ्त कर दी, आपके टेस्ट मुफ्त कर दिया, आपका सारा काम मुफ्त कर दिया। दोस्तों, ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें काम नहीं करने देना चाहते। इन्होंने हमारे 20 एमएलए के खिलाफ झूठे केस करे। हमारे एमएलए के खिलाफ झूठे केस करे, उनको गिरफ्तार किया। जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने सबको छोड़ दिया। मेरे ऊपर सीबीआई ने रेड करी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर मेरे घर पे, मेरे दफ्तर के अंदर इन्होंने रेड करी। हमारी 400 फाइलें मंगा के केंद्र सरकार ने चेकिंग करी। इनको लगा केजरीवाल के खिलाफ कुछ तो ढूंढो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। 400 फाइलें एलजी साहब ने मंगा के चेकिंग करी। 4 महीने तक
इनको एक भी फाइल में कुछ भी नहीं मिला मेरे खिलाफ। कुछ गड़बड़ करी नहीं हम लोगों ने, कुछ गलत काम कराई नहीं हम लोगों ने। और जब कुछ भी नहीं चली इनकी, तो इन्होंने वो हमारे 20 विधायक बर्खास्त कर दिए इन लोगों ने कल। ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने जिन विधायकों को चुना था, उन 20 विधायकों को इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया। क्यों करा? कहते हैं जी लाभ का पद दिया था। अब मैं बताता हूं ये क्या है लाभ का पद। मैंने अपने एक एमएलए को जिम्मेदारी दी थी। मैंने कहा भाई एक तो अपनी विधानसभा संभालो और एक जिम्मेदारी और लो। तो एक विधायक को मैंने कहा तू रोज सरकारी स्कूलों में, ये 40 स्कूल तेरे जिम्मे हैं, स्कूलों में जाया करेगा, देखेगा टीचर टाइम पे आए हैं, टॉयलेट साफ है, सारे मुआयना करके आया करेगा। वो बेचारा 40 स्कूलों में जाता था और रोज मेरे को रिपोर्ट देता था जी ठीक ठाक है, गलत है, कहीं कोई गड़बड़ होती थी ठीक करके आता था। बताओ गलत करता था कि ठीक करता था? रोज बेचारा 40 स्कूलों में घूमता था, मेरे को बताता था। हमने उसको एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी गाड़ी नहीं दी, कोई उसको बंगला नहीं दिया, अपने पैसे खर्च करके। आप पूछोगे अपने पैसे खर्च करके क्यों जाता था भाई? हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है जी। हम लोगों ने डंडे खाए हैं, जेल गए थे हम लोगों ने अपनी सब कुछ कुर्बान कराया। ये जितने हमारे विधायक हैं ये सारे पागल किस्म के हैं। इनको भगवान ने मौका दिया, ये सोचते हैं जितना काम कर सकते हैं कर लो। तो ये अपने पैसे खर्च कर करके स्कूटर पे, गाड़ी में, स्कूलों में घूमते थे। मेरे को आके बताते थे स्कूल में ये ठीक है, स्कूल में ये ठीक है। और ये कहते हैं लाभ का पद। इसमें क्या लाभ कमा लिया हम लोगों ने? एक एमएलए को जिम्मेदारी दी, मैंने कहा जितने मोहल्ला क्लिनिक बने हैं सब में घूम के आया करेगा। एक एमएलए को जिम्मेदारी, मैंने कहा ये 20 अस्पताल तेरे जिम्मे हैं, इनमें घूम के आया करेगा। एक एमएलए को जिम्मेदारी, मैंने कहा तू राशन की दुकानों पे जाया करेगा। 20 एमएलए को मैंने अलग अलग जिम्मेदारी दी, किसी को राशन की दुकान की, किसी को अस्पताल की, किसी को स्कूलों की। बताओ क्या गड़बड़ करी मैंने? बताओ एमएलए का क्या कसूर है? ये पीछे पड़े हैं हम लोगों के। क्यों पीछे पड़े हैं? इनको ये लगता है अगर केजरीवाल ने इतना काम कर दिया तो पूरा देश देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा? दिल्ली में सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है, झाड़ू के साथ है। दिल्ली में सारी जनता के अंदर ये हो रहा है कि काम तो यही सरकार कर रही है, ये काम नहीं करने देना चाहिए। अब 20 जगह चुनाव होंगे, चुनाव संहिता लगेगी, आचार संहिता, काम सारे बंद हो गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर आचार संहिता लगेगी, फिर सारे काम बंद हो जाएंगे। तब तक अगली विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर सारे 2 साल इन लोगों ने काम ठप कर दिया दिल्ली के अंदर। ये ठीक बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं जनता के कामों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। राजनीति करनी है चुनाव के पहले करो, खूब राजनीति करो, जितनी गाली गलौज करनी है करो। जनता के साथ राजनीति मत करो, जनता के कामों के, विकास कामों के साथ राजनीति मत करो। हमने अभी पूरी प्लानिंग कर रखी है, 2 साल के अंदर पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्लानिंग है। पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई देने की योजना पूरी बनके तैयार हो गई है, देने वाले हैं बहुत जल्दी। पूरी दिल्ली के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों में 4 चीजों की गारंटी दे रहा हूं, सीवर, पानी, सड़क, नाली। अगले 2 से 3 साल के अंदर सारे काम पूरे हो जाएंगे दोस्तों। अभी मैं आ रहा था, यहाँ पे भी कई सारी सड़कें अभी बनी हुई, गलियां नहीं बनी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2 साल के अंदर आपकी यहाँ पे जितनी कच्ची गलियां हैं, सारी कच्ची गलियां पक्की बनवा देंगे, सारी गलियां बनवा देंगे। बस आप अपना प्यार और मोहब्बत जिस तरह से अभी तक देते रहे वो बनाए रखिएगा। मेरी ताकत, ये लोग जितना तंग कर लें, मैं इनसे नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? मेरी ताकत आप लोग हैं और मेरी ताकत भगवान है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और ऊपर वाला हमारे साथ है, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। जनता साथ है, ऊपर वाला साथ है। आज मां सरस्वती के पूजन के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं माता से आशीर्वाद मांगता हूं कि जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर एक क्रांति लाई है, माता हमें आगे आगे दिशा दिखाती रहे
और हम गरीबों की इसी तरह से सेवा करते रहें। मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर गरीबों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर हम देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। यही गरीबों के बच्चे बड़े होके अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए, ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे। दोस्तों, तो हमारा यही सपना है कि एक एक गरीब के बच्चे को, दिल्ली में जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे ताकि बड़ा होके वो बड़ा इंसान बन सके। दोस्तों, भारत